आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन जो है, इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि हम फ्रिक्शन को कम किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर कोई भी बॉडी जो है वो मूव करती है तो हमने देखा था कि उसके अपोजिट एक फोर्स अमल करती है और उसको हमने फ्रिक्शन फोर्स का नाम दिया था। हमने इसकी वीडियो भी की हुई है, तो फ्रिक्शन की वीडियो है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की वीडियोस भी हमने की हुई हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया है, तो आप उसको लाजमी देखिएगा। तो जब आप उसको समझोगे कि फ्रिक्शन क्या है तो फिर आपको समझ आएगा कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन का पढ़ना क्यों ज़रूरी था हमारे लिए, कि हम फ्रिक्शन को कम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी एनर्जी हमारी जो है वो ज़ाया हो रही थी। इसी तरह से जो पुर्जे होते थे वो जल्दी घस जाते थे, तो हमने सोचा कि फ्रिक्शन को थोड़ा कम करें ताकि बॉडी को मूव करना आसान रहे। और फ्रिक्शन को कम करने के जो तरीकाकार हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे, और साथ साथ मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ के तौर पर करके भी दिखाऊंगा, चीज़ों को समझाऊंगा आपको कि आप किस तरह से फ्रिक्शन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। हमें स्लाइडिंग सरफेस को क्या बनाना पड़ेगा, हमें स्लाइडिंग सरफेस को स्मूथ बनाना पड़ेगा। नंबर 2, मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इन स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप, दिस कॉज स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड दस मिनिमम एयर रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेन मैंने आपको दिखा रहा हूँ, तो ये ट्रेन की शेप जो है वो इस टाइप की बनाई जाती है ताकि इसने बहुत तेज़ी के साथ मूव करना है। तो अगर इस तरह की इसकी शेप ना बनाते, हम बिल्कुल सीधी सी शेप कोई बना देते, तो एयर रेजिस्टेंस इस पे एक्ट करनी थी और एयर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जानी थी कि उसने इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देना था। तो जब इतनी तेज़ी के साथ किसी बॉडी को हमने मूव करवाना है तो उसको हमें किस टाइप का बनाना पड़ेगा, हमें उसको स्ट्रीमलाइन शेप का बनाना पड़ेगा, हमें उसको फिश शेप का बनाना पड़ेगा। और अल्लाह पाक ने जो फिश हैं उनको इसीलिए इस तरह की शेप थोड़ी बनाई उनकी, क्योंकि रीज़न उसकी ये है कि फिश ने पानी के अंदर मूव करना है, तो पानी के अंदर उसको मूव करते हुए उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन के केस में इस चीज़ को हम देखते हैं कि अब फिश की शेप जब इस टाइप की कुछ होगी तो इस वजह से वो जब पानी के अंदर मूव करेगी तो बड़ी ही आसानी के साथ मूव कर सकती है और उसको कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं आपको कि जब भी मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उनकी शेप हमें स्ट्रीमलाइन शेप बनानी पड़ेगी, फिश शेप बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जहाज जो होते हैं उनको भी हम इसीलिए फिश शेप या इस तरह की शेप के बनाते हैं ताकि जहाज क्योंकि बहुत स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं तो उन पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम एक्ट करे। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि जिसमें हम मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एरोप्लेन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो वेरी सिंपल एरोप्लेन है, ये टॉय टाइप है। तो इसकी शेप को अगर आप गौर से देखेगा तो बिल्कुल ये देखें ऐसे हमने स्ट्रीमलाइन शेप की बनाई हुई है इसकी। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही होती है, आप बड़े जहाज देखें तो उनकी शेप भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, यानी आगे से थोड़े लंबूतरे से होते हैं और इस तरह से जहाज़ों को बड़ी स्पीड के साथ मूव करने में आसानी रहती है, क्योंकि जब जहाज़ों की इस तरह की शक्ल होगी, इस तरह की शेप होगी, तो एयर जो होगी हवा की मज़ामत का इसको कम से कम सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये तेज़ी के साथ मूव करता हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी शेप कोई रेक्टेंगल शेप होती तो इसको मुश्किल होती जहाज़ को स्पीड पकड़ने में, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आगे से बहुत ज़्यादा एक्ट करती है। इस तरह से अगर हम गाड़ियाँ देखें, ये एक टॉय और मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये है हमारे पास एक कार। तो इसमें भी देखें इसकी शेप यहाँ से, अब क्या इसकी शेप इस तरह की बनाने का मकसद ये है कि जब हवा होगी वो इधर से ऐसे पास आउट हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी हवा। तो ऐसे हवा जब जाएगी तो इस तरह से एयर के रेजिस्टेंस का कम से कम इसको सामना करना पड़ेगा और ये बड़ी स्पीड के साथ गाड़ी जो है वो चलती है। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पे मैं टायर से कुछ आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये टायर जो है ये ग्रिप रोड पे मजबूत करते थे ये टायर जो थे। अब अगर रोड हम उसको स्मूथ बना लें, रोड को हम स्मूथ बना लें, तो इस तरह से क्या होगा, रोड को स्मूथ बनाने की वजह से ये होगा कि ये गाड़ी बड़ी स्पीड के साथ भागेगी। तो इस तरह से ये कार बड़ी स्पीड के साथ जाएगी, एयर की रेजिस्टेंस इस पे कम से कम एक्ट करेगी।
और भी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, और भी चीज़ें हैं, मैं आगे चल के इसको वीडियो में दिखाता हूँ। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस, स्लाइडिंग सरफेस को आप लुब्रिकेट कर दो, आप कोई ऑयल वगैरह लगा दो जिससे चीज़ को मूव करवाना आसान हो जाता है। तो ये मेरे पास एक नट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा ज़रा, ये न्यू है तो बड़ी स्मूथली ये चीज़ें मूव कर रही हैं, ये नट बड़ी स्मूथली मूव कर रहा है। लेकिन अगर इसी नट को जंग वगैरह लग जाए तो जंग जब यहाँ पे लग जाएगा तो इसको मूव करवाना मुश्किल हो जाता है। तो जब इसको मूव करवाना मुश्किल हो जाता है तो फिर तरीकाकार क्या है, फिर हमें इसके अंदर ऑयल डालना पड़ेगा। ऑयल इसको क्या कर देगा, इसके अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो रेजिस्टेंस है, उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से हम बड़ी स्पीड के साथ इसको जो है ऐसे करके क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हम स्मूथ बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, ताकि चीज़ों को जो है वो समझने में आसानी रहे। और साथ साथ वजह उसकी बनाने की ये होती है कि हमारे लिए मूव करवाना चीज़ों को आसान है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड होता है, इसको बिल्कुल स्मूथ प्लेन बनाया जाता है, फ्लैट बनाया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इस पर लिखना आसान रहता है। अगर ये रफ हो तो इस पर लिखना क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा ज़रा, ये एक मेरे पास वुडन ब्लॉक है, बिल्कुल रफ है, इस पर अगर मूव करना हो तो ये मेरी फिंगर जो है वो अटक अटक के चल रही है, ऐसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। अब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको आप जो है रिड्यूस करेंगे, इस सरफेस को आप स्मूथ बना देंगे तो मूव करवाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मूव करवाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये आप सरफेस देखो, रफ सरफेस है, यहाँ पे मूव करवाना मुश्किल है। लेकिन ये हमने इसको रिड्यूस किया है, इसको थोड़ा प्लेन किया है कि किसी तरीकाकार से, तो इस वजह से ये क्या हो गया, हमारे पास ये स्मूथ हो जाती हैं, प्लेन हो जाती हैं, और इस तरह से चीज़ें मूव करवाना हमारे लिए आसान रहती हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद ये 4 पॉइंट इसका है, using ball bearing to convert sliding into rolling because rolling friction is less than sliding friction। हम जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है, यानी FR लिख देता हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन होगी FS मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो FR रोलिंग फ्रिक्शन जो होगी वो लेस देन होती है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। बिकॉज आपको इसकी रीज़न भी बताई थी कि रोलिंग फ्रिक्शन में कंटैक्ट एरिया स्मॉल हो जाता है। कंटैक्ट एरिया स्मॉल होने की वजह से बॉडी को मूव करवाना आसान होता है। यानी अगर आपके पास कोई एक बहुत भारी भरकम चीज़ है, उसको आपने मूव करवाना है, तो आप उसके नीचे पहिए लगा दो, आप उसके नीचे व्हील लगा दो। तो इस तरह से हम इन व्हील्स का और इन बॉल बेरिंग्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बॉल बेरिंग यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये मेरे पास एक व्हील ही समझे आप इसको, ये व्हील है। तो ये व्हील जो है वॉशिंग मशीन में अगर ऐसे लगा हो तो हम मूव करवाना आसान हो जाता है। देखें ज़रा, ये मूव कर रहा है, तो इसको मूव करवाना थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। अब देखिएगा ज़रा इसको फिर से, इसको मूव करवाना क्या रहेगा, आसान रहेगा, इसको मूव करवाना आसान रहता है। इस तरह से ये मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। और उसके बाद ये इसको मैंने थोड़ा खोल के दिखाया कि इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो इसको बड़ी आसानी के साथ मूव करवाती है। तो ज़रा ध्यान से गौर से देखिएगा कि ये इसके अंदर बॉल बेरिंग लगे हुए हैं। अब देखिएगा मैं इसको मूव कराता हूँ, तो बॉल बेरिंग के लगने की वजह से ये क्या कर रहा है, ये पहिया बड़ी आसानी के साथ मूव कर रहा था, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था इस तरह से मूवमेंट। तो ये बॉल बेरिंग और इन रोलर बेरिंग का इस्तेमाल करके हम जो है चीज़ों को मूव जो है वो बड़ी आसानी के साथ करवा सकते हैं। यानी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ मूव करती हैं। एक गाड़ी है, अगर गाड़ी का पहिया निकाल दे, अगर गाड़ी के सारे पहिए निकाल दें तो गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा। तो स्लाइड करवाना मुश्किल काम है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्ट करती है। लेकिन अगर हम बॉल बेरिंग या व्हील का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीज़ें मूव करवाना आसान होती है। एक चेयर की एग्जांपल आप ले लें, आपके घर में आपके इर्द गिर्द चेयर होती हैं, तो आप चेयर को जब ऐसे करके खींचते हो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अगर पहिए लगे हो बड़ी आसानी के साथ उसको मूव करवा लेते हैं। अगर एक 4 पहिया आपके पास है, अब 4 पहिए के नीचे अगर पहिए लगा दें तो 4 पहिए जिधर मर्जी मूव करवाते जाओ आसानी के साथ। लेकिन अगर उसके पहिए निकाल दें, यानी पहिए ना लगे हों, जैसे अब 4 पहिए घरों में होती हैं तो पहिए उनके नहीं लगे होते, व्हील नहीं लगे होते, तो इसलिए 4 पहिए जब वो घसीटते हो तो एक तो आवाज़ बड़ी अजीब सी आती है, और दूसरी चीज़ है उसको मूव करवाना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। इस तरह घरों में अक्सर औकात आपके घरों के जो मेन गेट होते हैं, उनके कुंडे जो होते हैं वो अक्सर औकात आवाज़ देने लग जाते हैं, वो अक्सर आवाज़ देते हैं और उनको मूव करवाना भी आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। उसकी वजह क्या है, उनको जंग वगैरह लग जाता है। अब जंग लगने से उसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आप क्या करो, आप उसमें ऑयल वगैरह डाल दो। जब आप ऑयल डालोगे तो इससे उस गेट की जो आवाज़ है कुंडे की लगाने की आती है या खोलने की आती है, वो आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल वो स्मूथली मूव करेगा उसके अंदर। इस तरह से घरों में रूम्स की कुंडियाँ वगैरह होती हैं तो कुंडी को भी मूव कराना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जंग वगैरह लग जाता है नमी की वजह से। तो फिर क्या है, आप उसमें भी ऑयल वगैरह डाल दो
तो ऑयल के डालने से उसको मूव करवाना क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। यानी इस तरह के ये मेथड है जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अक्सर औकात चाबी जो होती है वो लॉक के अंदर जो है उसको मूव कराना मुश्किल हो जाता है, हम ऑयल डालते हैं आसानी के साथ मूव करने लग जाती है। तो ये क्या तरीकाकार है, ये सारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के तरीकाकार हैं। हम देखते हैं रोड जो है उसको बड़ा प्लेन स्मूथ बनाते जाते हैं तो उस पर गाड़ी उतनी तेजी के साथ भागती है। इन्हीं कॉर्पोरेट रोड हैं तो इस तरह के बिल्कुल स्मूथ अगर रोड है तो वहाँ पे गाड़ी बड़ी स्पीड के साथ भागती है। उसकी रीज़न है कि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे कम एक्ट करती है। अब फ्रिक्शन फोर्स जहाँ पे हमारे लिए फ़ायदेमंद थी वहाँ पे हमारे लिए नुकसान का सबब इसलिए बनती है, हम कहते हैं क्योंकि इससे पुर्जे जल्दी घस जाते हैं, इससे चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। तो इस तरह से हम इसीलिए चाहते हैं कि एनर्जी का लॉस भी होता है तो हम एनर्जी के लॉस को भी कम करना चाहते हैं। तो इसलिए हम मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और जब हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाएंगे तो बॉडी को मूव करवाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाता है। और गाड़ी हैं या बाइसाइकिल्स आपके पास हैं वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो मूव करने लग जाते हैं। लेकिन अगर पहिए ना हो, व्हील ना लगे हों, हम सरफेस को स्मूथ ना बनाए, रफ सरफेस हो, तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो मूव करवाना हमारे लिए क्या हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए हमने जो ये टॉपिक है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को आज डिस्कस किया है ताकि आपको समझ आए कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। और मैंने कुछ तरीकाकार आपको बताए भी हैं जिससे आप फ्रिक्शन को वैल्यू को आप कम कर सकते हो, यानी आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो जिससे आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी, चीज़ें की स्पीड बढ़ जाती है और चीज़ों को मूव कराना भी हमारे लिए आसान रहता है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।